जो जानता था देश का भविष्य, वो जानता नहीं था पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे वो शख्स के बारे में जो हमारे देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, पर उनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया। 91 पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता में आकर जीडीपी क्रैश हो गई थी। उसके बाद इकोनॉमिकली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया एक शख्स, उनका नाम था मनमोहन सिंह। तो दोस्तों आइए बात करते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। तो दोस्तों मनमोहन सिंह गाहा में जो आज के समय पर पाकिस्तान पर हैं, वो उन समय वहां पर जन्म लिए थे, पर जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ उन समय पर वो माइग्रेट करके हमारी यहाँ पर इंडिया पर आ गए थे। उन्होंने डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से लिए थे। उसके बाद वो काम करने लग गए यूनाइटेड नेशन के लिए 1966 से लेकर 1969 तक। उसके बाद ललित मोहन ने उनको हायर किया एज एन एडवाइजर इन दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 1972 से लेकर 1976 तक। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किए 1982 से लेकर 1985 तक। उन्होंने 1985 से लेकर 1987 तक प्लानिंग कमीशन की हेड के रूप में कार्य किए। देन 1991 जो न्यू पीएम बने थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने बहुत बड़ी विपद को सामना किया और उनके बाद एंट्री हुआ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को कैबिनेट एज फाइनेंस मिनिस्टर किया गया। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिए। उस दशंधि में करप्शन ऑफ इंडिया स्लो हो गया था। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिए थे। उसके बाद हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ। लिबरलाइज का मतलब ये है कोहल, मतलब आप कोई भी काम बिना कोई रोक टोक के कर सकते हो। आफ्टर 2004 जनरल इलेक्शन, 2004 को इलेक्शन के बाद गठबंधन सरकार हुई, पर सब देखना चाहते थे कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने, पर सोनिया जी ये प्रधानमंत्री होना नहीं चाहते थे, पर सोनिया जी ने चुना किसको? मनमोहन सिंह को। तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। तो दोस्तों मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना गया? तो सुनो, उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि कई लोग उन्हें एक स्वच्छ राजनेता के रूप में देखते थे जो भ्रष्टाचार के दाग से अछूत था, जो कई भारतीय प्रशासन पर भी हावी था। उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू करे थे। 2008 को एक धमाका हुआ। क्या धमाका था वो? 2008 में डील थी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशन। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट पार्टीज ने उनको सपोर्ट छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो। हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी के जाबाज कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय पर राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति होकर उन्होंने भी सम्मति दिया कि न्यूक्लियर डील होना चाहिए, ये देश के लिए फायदेमंद और अच्छा है। तो एग्रीमेंट हो गई और डील पक्की हो गई। तो 2009 में ब्रिक्स का गठन करवाया गया। उसके बाद हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ। तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रीव रैपिडली ड्यूरिंग टर्म। तो 2009 में फिर से यूपीए रिटर्न होकर उनका सपोर्ट किया और एक साल बाद उन्होंने बहुत बड़ा विपत्ति का सामना किया जो कि वो नहीं किए थे। Many number of corruption charge हुए। The organization of the 2010 Commonwealth Games, the 2G spectrum allocation case and the allocation of coal blocks। उसके बाद उनका प्रदर्शन और नहीं रहा।
उनका फिर से एक बार इलेक्शन हुआ 2014 में और उसके बाद उनका कार्यकाल ख़त्म। उसके बाद उन्होंने एक राज्यसभा के मेंबर के रूप में कार्य किए। 26 दिसंबर 2026 कहानी ख़त्म। उन्होंने 92 ईयर्स के थे और वो चल बसे। तो दोस्तों, मनमोहन सिंह के इसी व्याख्या में हम समझे कि कोई भी आगे जाना चाहता है तो उनका साथ दीजिए, पर उनका पैर नहीं खींचिए। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।